नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के आइडियाज पर बात करने वाले हैं, कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। जी। हमारे पास इसकी एक हिंदी समरी मौजूद है और आज हम इसी के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आज के दुनिया में जहाँ ध्यान इतनी आसानी से भटक जाता है, वहाँ पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर काम करके कैसे कुछ बड़ा, कुछ असाधारण हासिल किया जा सकता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं, ये डीप वर्क या जिसे हम शायद गहरा काम कह सकते हैं, ये आखिर है क्या चीज? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है शुरू करने के लिए। देखिए, डीप वर्क या गहरा काम कैल न्यूपोर्ट के हिसाब से वो एक मानसिक अवस्था है जब हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, मतलब कोई भटकाव नहीं, और अपनी पूरी दिमागी क्षमता लगाकर किसी मुश्किल चुनौतीपूर्ण काम में लगे होते हैं। अच्छा। ये वो काम है जो न सिर्फ हमारे स्किल को बेहतर बनाता है, बल्कि असल में कुछ नया, कुछ मूल्यवान रचता है। हाँ, ये दिमागी तौर पर थकाने वाला हो सकता है, पर असल में यही वो काम है जो मायने रखता है। और फिर इसका कुछ उल्टा भी होगा, मतलब जो काम इतना गहरा नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। न्यूपोर्ट उसे शैलो वर्क कहते हैं, मतलब सतही काम। ये वो सारे काम हैं जो हम अक्सर, आप कह सकते हैं, बिना ज्यादा सोचे समझे आधे अधूरे ध्यान से करते रहते हैं। जैसे फटाफट ईमेल चेक करना, उनका जवाब देना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते रहना, ऐसी मीटिंग्स जिनमें कोई खास एजेंडा ना हो, या वो छोटे मोटे एडमिन वाले काम जिनमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। अब दिक्कत यह है कि ये शैलो वर्क हमें बिजी होने का एहसास तो देता है और कई बार लगता भी है कि ये जरूरी है, पर यह हमारी सोचने की या प्रॉब्लम सॉल्विंग की क्षमता को बढ़ाता नहीं है और ना ही ये लॉन्ग टर्म में कोई खास वैल्यू ऐड करता है। असल में ये हमारी मेंटल एनर्जी को धीरे धीरे कम करता जाता है। अच्छा, तो इसे थोड़ा और समझते हैं। ये तो ठीक है कि भाई ईमेल, मीटिंग्स, ये सब तो काम का हिस्सा है। हाँ, है तो। पर आप कह रहे हैं कि असली जो ग्रोथ है वो गहरे काम से आती है। तो आज के इस डिजिटल युग में, मतलब जहां हर थोड़ी देर में फोन पर कुछ ना कुछ आ जाता है, कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, वहां इस गहरे काम की इंपॉर्टेंस इतनी क्यों बढ़ गई है? क्या पहले ऐसा नहीं था? देखिए, एकाग्रता तो हमेशा से जरूरी थी, लेकिन हाँ, आज हालात बहुत अलग हैं। इसकी अहमियत, आप कह सकते हैं, कई गुना बढ़ गई है। क्यों? पहली बात तो जैसा आपने कहा, ये जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, इसने भटकाव को, डिस्ट्रैक्शन को हमारे जिंदगी का एक परमानेंट हिस्सा बना दिया है। मतलब पहले भटकाव शायद बाहर होते थे, अब तो वो हमारी जेब में ही है हर वक्त। हाँ, सही बात है। तो हमारा ध्यान लगातार बंटता रहता है, जिससे किसी एक चीज पर देर तक टिकना मुश्किल हो गया है। दूसरी बात, आज की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से बदल रही है। नई स्किल सीखना, मुश्किल जानकारी को जल्दी से समझना, ये पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है और ये गहरी एकाग्रता के बिना हो ही नहीं सकता। जो इंसान डीप वर्क कर सकता है वो तेजी से सीखेगा, तेजी से आगे बढ़ेगा। यानी सर्वाइवल और ग्रोथ दोनों के लिए जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, तीसरी चीज है क्रिएटिविटी, मतलब रचनात्मकता और इनोवेशन। नए आइडियाज, ओरिजिनल थॉट्स, वो अक्सर तभी आते हैं जब हम बिना किसी रुकावट के गहराई से सोच रहे होते हैं। अच्छा। लगातार भटकाओं में ये हो नहीं पाता। और चौथी, और शायद सबसे प्रैक्टिकल बात, करियर में आगे बढ़ना। आज के टाइम में जब बहुत से काम ऑटोमेट हो सकते हैं या आसानी से आउटसोर्स किए जा सकते हैं, असली वैल्यू उस काम की है जो मशीनें या कम स्किल्ड लोग नहीं कर सकते। तो यानी गहरी सोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाई क्वालिटी काम। जो लोग लगातार ऐसा काम करते हैं वो भीड़ से अलग दिखते हैं और सफल होते हैं। तो संक्षेप में कहें तो ये सिर्फ अच्छा काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि आज की दुनिया में रेलेवेंट बने रहने के बारे में है। तो ये एकदम साफ है कि आज के इस शोर शराबे वाले माहौल से बचकर अपनी दिमागी ताकत का सही इस्तेमाल करना कितना जरूरी हो गया है। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि इस क्षमता को, इस एबिलिटी को बनाने और इसे अपनी आदत में लाने के लिए कैल न्यूपोर्ट किन मुख्य सिद्धांतों या आप कहें किन नियमों की बात करते हैं। समरी में इसके बारे में क्या बताया गया है? हाँ, तो समरी के हिसाब से न्यूपोर्ट 4 मुख्य सिद्धांत बताते हैं और ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला सिद्धांत है गहराई से काम करें। अब ये सुनने में शायद बहुत सीधा लगे, लेकिन इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि इरादा कर लिया। इसका मतलब है जानबूझकर, पूरी प्लानिंग के साथ अपने डेली रूटीन में गहरे काम के लिए पक्का टाइम निकालना और उसे प्रोटेक्ट करना। जैसे कैलेंडर में ब्लॉक करना। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आप किसी जरूरी मीटिंग के लिए टाइम ब्लॉक करते हैं, वैसे ही। और उस दौरान आपको हर वो चीज बंद करनी होगी जो ध्यान भटका सकती है। फोन नोटिफिकेशंस, ईमेल अलर्ट्स, शायद इंटरनेट भी अगर मुमकिन हो। और ये सिर्फ बाहरी भटकाव हटाने की बात नहीं है, ये अपने दिमाग को ट्रेन करने की भी बात है। ट्रेन करना कैसे? ताकि वो लंबे समय तक एक ही चीज पर टिका रह सके। जैसे हम जिम में मसल्स को ट्रेन करते हैं ना, हाँ। वैसे ही दिमाग की एकाग्रता को भी ट्रेनिंग चाहिए होती है।
दिमाग को ट्रेन करना, ये सुनने में थोड़ा मुश्किल सा लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें और ज्यादा डिसिप्लिन चाहिए? डिसिप्लिन तो चाहिए, हाँ, लेकिन न्यूपोर्ट का जो दूसरा सिद्धांत है वो शायद आपको थोड़ा चौंका दे। वो है बोरियत को अपनाएं। एम्ब्रेस बोर्डम। हाँ, या दिलचस्प बात यह है, न्यूपोर्ट का तर्क है कि अगर हम अपने दिमाग को लगातार किसी न किसी स्टिमुलस से, चाहे वो फोन हो, न्यूज़ हो या कोई और एंटरटेनमेंट भरे रखते हैं, तो हम उसकी जो नेचुरल एकाग्र रहने की क्षमता है उसे कमजोर कर देते हैं। अच्छा, कैसे? जैसे ही थोड़ा खालीपन महसूस होता है हम फौरन फोन उठा लेते हैं। इससे दिमाग को कभी भी शांत रहकर बिना किसी बाहरी इनपुट के बस होने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन बोरियत से बचना तो मतलब इंसानी नेचर है ना, कोई जानबूझकर बोर क्यों होना चाहेगा? नहीं, न्यूपोर्ट ये नहीं कह रहे कि बोरियत अच्छी चीज है, बल्कि ये कि लगातार उत्तेजना से बचकर कभी-कभी दिमाग को शांत छोड़ देना उसकी एकाग्रता की मांसपेशी को मजबूत करता है। उदाहरण के लिए? जैसे मान लीजिए आप लाइन में खड़े हैं, तो फोन देखने की बजाय बस खड़े रहें और अपने विचारों के साथ रहें, या बिना गाने सुने या पॉडकास्ट सुने टहलने चले जाएं। ये छोटे छोटे पल दिमाग को ये सिखाते हैं कि बिना बाहरी इनपुट के भी रहा जा सकता है। और जब दिमाग इस शांति का आदी हो जाता है तो फिर लंबे समय तक किसी एक काम पर टिकना उसके लिए आसान हो जाता है। तो ये बोरियत नहीं, ये दिमाग को रीसेट करने का एक तरीका है, आप कह सकते हैं। ये तो सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब कम उत्तेजना असल में दिमाग को ज्यादा फोकस के लिए तैयार कर सकती है। चलिए फिर तीसरे सिद्धांत पर आते हैं। तीसरा सिद्धांत तो सीधे सीधे आज के सबसे बड़े भटकावों में से एक पर निशाना साधता है। सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। क्विट सोशल मीडिया। अच्छा, न्यूपोर्ट का नजरिया यहाँ काफी सख्त लग सकता है। उनका मानना है कि ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारी एकाग्रता के लिए जहर की तरह हैं। वो हमें लगातार छोटी छोटी अधूरी जानकारी और दूसरों की जिंदगी की चमक दमक दिखाते रहते हैं, जिससे गहरी सोच लगभग नामुमकिन हो जाती है। लेकिन क्या आज के टाइम में सोशल मीडिया से पूरी तरह कट जाना प्रैक्टिकल है, खासकर अगर किसी का काम ही उससे जुड़ा हो? मान लीजिए। हाँ, ये वैलिड पॉइंट है। और न्यूपोर्ट ये नहीं कहते कि हर किसी को सब कुछ छोड़ देना चाहिए। उनका सुझाव ज्यादा स्ट्रेटेजिक है, आप कह सकती हैं। वो कहते हैं कि हमें हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस नजरिए से देखना चाहिए कि क्या वो हमारे प्रोफेशनल या पर्सनल गोल्स को हासिल करने में सीधे तौर पर और महत्वपूर्ण रूप से मदद करता है। मतलब फायदा कितना है? हाँ, अगर जवाब हाँ है तो ठीक है, उसका इस्तेमाल करें, लेकिन सोच समझकर, लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन अगर जवाब नहीं है या उसका फायदा बहुत कम है और भटकाव बहुत ज्यादा, तो उसे छोड़ने पर गंभीरता से सोचें। उनका तर्क है कि ये जो कुछ छूट न जाए वाला डर होता है ना, फोमो, हाँ, फोमो, वो अक्सर बहुत बड़ा चढ़ाकर होता है। असल में ज्यादातर सोशल मीडिया एक्टिविटीज सतही होती है और वो हमारे गहरे काम की कीमत पर आती है। यानी हर चीज का कॉस्ट बेनिफिट देखना होगा, सिर्फ आदत या ट्रेंड की वजह से नहीं जुड़े रहना है। ठीक है। और चौथा सिद्धांत क्या है? चौथा सिद्धांत है सतही काम कम करें, ड्रेन द शैलोज। और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल खड़ा करता है कि हम अपना वक्त असल में बिता कहाँ रहे हैं। न्यूपोर्ट का मानना है कि हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में ही अपना बहुत सारा कीमती टाइम और मेंटल एनर्जी उन शालों कामों में गंवा देते हैं जिनका असली मूल्य बहुत कम होता है। बार बार ईमेल चेक करना, बिना मतलब की मीटिंग्स में घंटों बैठे रहना, लगातार चैट नोटिफिकेशंस का जवाब देना, ये सब हमारी प्रोडक्टिविटी को धीरे धीरे खा जाते हैं। हाँ, ये तो मतलब लगभग हर किसी की रोज की कहानी लगती है। तो इससे कैसे निपटा जाए? क्या सारी ईमेल और मीटिंग्स बंद कर दे? नहीं, बंद करना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन उन्हें मैनेज करना जरूरी है। सिद्धांत ये है कि पहले तो आप पहचानें कि आपके काम में कौन कौन सी एक्टिविटीज शालो हैं, सतही हैं। फिर उन्हें कम करने या उनके असर को लिमिट करने के तरीके खोजें। जैसे? क्या कुछ ईमेल का जवाब दिन में सिर्फ 1 या 2 बार चेक करके दिया जा सकता है? क्या मीटिंग्स का टाइम कम हो सकता है या उनका एजेंडा ज्यादा क्लियर हो सकता है? क्या कुछ रूटीन कामों को ऑटोमेट किया जा सकता है या किसी और को सौंपा जा सकता है? डेलीगेट करना। हाँ, न्यूपोर्ट ये भी सुझाव देते हैं कि अपने मैनेजर या टीम के साथ इस बारे में बात करें कि डीप वर्क के लिए टाइम कितना जरूरी है। गोल ये है कि आप जानबूझकर अपने शेड्यूल को ऐसा डिजाइन करें कि सतही कामों के लिए कम से कम टाइम लगे और गहरे वैल्यूएबल काम के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम और एनर्जी बचे। ये एक तरह से माइंडसेट शिफ्ट है, बिजी रहने को प्रोडक्टिव मानने के बजाय असली नतीजों पर फोकस करना। ये चारों सिद्धांत, गहराई से काम करना, बोरियत को भी एक तरह से इस्तेमाल करना, सोशल मीडिया को लिमिट करना और सतही काम घटाना, ये सुनने में तो बहुत पावरफुल लगते हैं। ये वाकई आज की जो वर्किंग स्टाइल है उस पर सवाल उठाते हैं।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन्हें असल जिंदगी में प्रैक्टिकली कैसे लागू किया जाए। क्या समरी में इसके लिए कुछ ठोस स्ट्रैटेजीज या तरीके भी बताए गए हैं? हाँ बिल्कुल, सिद्धांत तो फाउंडेशन है, पर उन्हें हकीकत बनाने के लिए तो स्ट्रैटेजीज ही चाहिए। और समरी में कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीतियों का जिक्र है। पहली है टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग। हाँ, ये सुना है। हाँ, ये काफी पॉपुलर तरीका है। इसका सीधा मतलब है कि आप अपने कैलेंडर में पहले से ही हफ्ते के या दिन के कुछ निश्चित घंटे, जैसे 2-3 घंटे या जितना भी मुमकिन हो, सिर्फ डीप वर्क के लिए ब्लॉक कर दें। और इस टाइम को उतनी ही सीरियसली लें जितनी आप किसी बॉस के साथ मीटिंग को लेते हैं। मतलब कोई और काम नहीं उस वक्त। हाँ, कोशिश यही हो कि इसमें कोई और काम या मीटिंग ना आए। ये आपके इरादे को एक ठोस शक्ल देता है। ठीक है, यानी अपने गहरे काम को भी एक अपॉइंटमेंट की तरह ट्रीट करना। पर अगर उस ब्लॉक किए हुए टाइम में मान लीजिए मन ना लगे या कोई और अर्जेंट काम आ जाए तब? ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, खासकर शुरुआत में। और यहीं पर दूसरी स्ट्रैटेजी काम आती है, रिचुअल बनाना। क्रिएटिंग रिचुअल्स। रिचुअल्स मतलब कोई पूजा पाठ? नहीं, हल्की हंसी। रिचुअल मतलब एक नियमित प्रक्रिया बनाना। देखिए, गहरे काम में उतरना सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है। आदत बनाना ज्यादा असरदार होता है। तो एक रिचुअल या रूटीन बनाएं जो आपके दिमाग को सिग्नल दे कि अब फोकस करने का टाइम है। कैसा रिचुअल? ये कुछ भी हो सकता है, जैसे रोजे की टाइम पर काम करना, एक खास जगह चुनना, जैसे कोई शांत कोना, काम शुरू करने से पहले शायद एक कप चाय या कॉफी लेना, या दरवाजा बंद करके हेडफोन लगा लेना। ये छोटी छोटी आदतें दिमाग को डीप वर्क मोड में आने में मदद करती हैं, चाहे उस वक्त मूड कैसा भी हो। और जहां तक अर्जेंट काम आने की बात है, देखिए, टाइम ब्लॉकिंग में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी तो रखनी पड़ती है, लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि उस ब्लॉक को ज्यादातर समय बचाया जाए। तीसरी स्ट्रैटेजी है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, क्लियर गोल्स। सिर्फ ये कहना काफी नहीं है कि मैं अब 2 घंटे डीप वर्क करूंगा। हाँ, सही बात है। हर डीप वर्क सेशन के लिए एक बहुत क्लियर और हो सके तो मापने लायक लक्ष्य होना चाहिए। जैसे मैं इस रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन और पहला चैप्टर खत्म करूंगा, या मैं इस कोड के फंक्शन एक्स को डीबग करूंगा, या मैं इस प्रेजेंटेशन के लिए 10 स्लाइड बनाऊंगा। जब आपको पता होता है कि आपको क्या हासिल करना है, तो फोकस बनाए रखना आसान होता है। और सेशन के अंत में आपको प्रोग्रेस का एहसास भी होता है, जो आपको आगे के लिए मोटिवेट करता है। मतलब बिना किसी दिशा के बस बैठना नहीं है, कोई टारगेट होना चाहिए और कोई स्ट्रैटेजी। हाँ, एक और बहुत जरूरी स्ट्रैटेजी है जिसे न्यूपोर्ट काम खत्म करने का नियम या शटडाउन रूल कहते हैं। शटडाउन रूल, ये क्या है? इसका मतलब है कि हर दिन काम खत्म करने का एक पक्का टाइम तय करें, और उस टाइम के बाद काम से जुड़े विचारों और एक्टिविटी से पूरी तरह से अलग हो जाएं। ईमेल चेक न करें, काम के बारे में सोचना बंद करें। लेकिन दिमाग तो सोचता रहता है। हाँ, पर कोशिश करनी है। ये सिर्फ आराम के लिए जरूरी नहीं है, ये आपकी एकाग्रता के लिए भी फायदेमंद है। जब दिमाग को पता होता है कि काम का एक तय अंत है और उसके बाद उसे रेस्ट मिलेगा, तो वो मौजूदा सेशन में ज्यादा इफेक्टिवली फोकस कर पाता है। उसे ये चिंता नहीं रहती कि काम कभी खत्म ही नहीं होगा। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर से जोड़ें, तो ये सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी के बारे में है। सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी, हाँ। लगातार काम करते रहने से बर्नआउट होता है, जबकि रेगुलर रेस्ट और रिकवरी आपको लंबे समय तक हाई लेवल पर परफॉर्म करने में मदद करती है। तो ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स नहीं है, बल्कि अपने काम करने के तरीके को, यहाँ तक कि अपने सोचने के तरीके को भी जानबूझकर बदलने की बात है। अपने टाइम और ध्यान को कंट्रोल करना, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करना और फोकस की क्षमता बनाने के लिए बोरियत जैसी चीजों को भी अपनाना। ये तो एक पूरी लाइफस्टाइल में बदलाव जैसा लगता है। तो इसका मतलब क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। समरी का निचोड़ भी काफी हद तक यही है। कैल न्यूपोर्ट का जो मेन मैसेज है वो बहुत साफ है। भविष्य उनका है जो गहरा काम करने की कला में माहिर होंगे। एक ऐसी दुनिया में जहां सतही काम तेजी से मशीनों को दिए जा रहे हैं या कम लागत वाली जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं, असली इकोनॉमिक वैल्यू वो लोग क्रिएट करेंगे जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, नई चीजें बना सकते हैं और हाई क्वालिटी यूनिक काम कर सकते हैं। और ये सब डीप वर्क की क्षमता पर निर्भर करता है। अच्छा। इसलिए रोजाना ध्यान लगाकर मुश्किल लेकिन वैल्यूएबल काम करने की आदत डालना सिर्फ आपको बेहतर नहीं बनाएगा, बल्कि आपकी रेलेवेंस और सक्सेस को सुनिश्चित करेगा। तो संक्षेप में समरी की मुख्य बातें यही हैं। भटकाव को पहचानें और उन्हें हटाएं, गहरे काम को एक रेगुलर आदत बनाएं, सतही कामों पर खर्च होने वाले टाइम और एनर्जी को कम से कम करें, और हर दिन अपने सबसे जरूरी लक्ष्यों की दिशा में गहराई से काम करने के लिए समय निकालें। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ऐसा लगता है कि जो मूल विचार है वो यही है
कि इस शोर भरी, हमेशा ऑन रहने वाली दुनिया में अगर हमें मीनिंगफुल नतीजे चाहिए तो हमें अपनी खोई हुई एकाग्रता को फिर से हासिल करना होगा। और ये उस आम सोच को भी चैलेंज करता है कि सिर्फ बिजी दिखना ही प्रोडक्टिव होना है। हाँ बिल्कुल। शायद ज्यादा ईमेल भेजना, ज्यादा मीटिंग्स में होना या हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहना असल में हमें उस काम से दूर ले जा रहा है जो वाकई में मायने रखता है। निश्चित रूप से। ये व्यस्तता बनाम उत्पादकता वाला जो मुद्दा है, न्यूपोर्ट उससे बहुत अच्छे से सामने लाते हैं। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है जिस पर शायद सुनने वाले भी विचार करना चाहें। हम सब जानते हैं कि हमारा दिन कितनी आसानी से छोटे-मोटे कामों, मीटिंग्स और भटकामों से भर जाता है। तो सवाल ये है, कल, सिर्फ आने वाले कल में कोई व्यक्ति केवल 30 मिनट के बिना किसी रुकावट वाले गहरे ध्यान के लिए जगह बनाने के लिए कौन सा एक छोटा सा रियलिस्टिक बदलाव कर सकता है? बस एक बदलाव। सिर्फ 30 मिनट के लिए? हाँ, बस 30 मिनट। वो पहला कदम कैसा दिख सकता है? क्या वो सुबह आधा घंटा जल्दी उठकर कुछ लिखना हो सकता है, या लंच ब्रेक में फोन बंद करके किसी जरूरी रिपोर्ट पर काम करना, या शायद शाम को ऑफिस छोड़ने से पहले अगले दिन के सबसे जरूरी काम की प्लानिंग करना? उस एक छोटे मुमकिन कदम को पहचानना और उसे उठाना शायद इस गहरे काम की जर्नी की सबसे जरूरी शुरुआत हो सकती है। एक बहुत ही बेहतरीन सवाल जिसके बारे में सोचा जा सकता है। और इसी विचार के साथ कैल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क पर आधारित इस हिंदी समरी की हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि इस बातचीत से कुछ नए आइडियाज और शायद थोड़ी प्रेरणा मिली होगी।